कुल इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, ट्रेड के कारक बुध पिछले 13 नवंबर से अस्त हैं और 13 नवंबर के बाद से ही बाजार कराह रहा है। लेकिन ये दौर अब एस्ट्रो साइकिल में समाप्त होने की ओर है। बुध 40 दिन अस्त रहने के बाद 22 दिसंबर को शाम 6:18 पर उदय हो जाएंगे। यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 23 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से अच्छा है। हालांकि अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा 2022 में ब्याज दरों में 3 बार वृद्धि करने और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा से बाजार थोड़ा सहमा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अब हम बाजार में निचले स्तर से खरीदारी होते हुए देखेंगे। तकनीकी स्तर पर बाजार की नजर निफ्टी के 16,800 के निचले स्तर पर रहेगी, लेकिन इसके बावजूद बाजार में बुध की बदली पोजीशन से सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगले सप्ताह बाजार की चाल की बात करने से पहले आइए देखते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार को लेकर हमारी गणना किस तरह से रही है। पिछले सप्ताह 13 दिसंबर को ट्रेड के कारक बुध के रेवती नक्षत्र में रहने के कारण और अस्त स्थिति में रहने के कारण हमारी गणना बाजार के दबाव में रहने की थी और 13 दिसंबर को बाजार में गिरावट के साथ ही कारोबार हुआ। सेंसेक्स 503 अंक लुढ़कर बंद हुआ। इसी प्रकार 14 दिसंबर को चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में रहने पर भी हमारी गणना बाजार में गिरावट की थी और 14 दिसंबर को भी बाजार में गिरावट आई और सेंसेक्स 166 अंक की तेजी के साथ गिरावट के साथ बंद हुआ। 15 दिसंबर को चंद्रमा के भरणी नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना होटल शेयरों में तेजी की थी और 15 दिसंबर को ताज होटल और इंडियन होटल जैसे शेयर तेजी के साथ बंद हुए। 16 दिसंबर को सूर्य के राशि बदलने और केतु के मूला नक्षत्र में गोचर करने के कारण हमारी गणना पब्लिक सेक्टर के शेयरों में गिरावट की थी और 16 दिसंबर को पब्लिक सेक्टर के बैंकों में भारी गिरावट देखने को मिली, जबकि इसके साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पीएसयू इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुआ। 17 दिसंबर को चंद्रमा के सुबह 10:41 तक कृतिका नक्षत्र में रहने और बाद में अपने ही रोहिणी नक्षत्र में आ जाने के कारण हमारी गणना इस दिन सुबह 11:45 के बाद बाजार में उतार चढ़ाव की थी और 17 दिसंबर को बाजार ने बिल्कुल हमारी गणना के मुताबिक ही बिहेव किया। 20 दिसंबर को सुबह जब बाजार खुलेगा तो ट्रेड के कारक बुध केतु के मूला नक्षत्र में से निकल चुके होंगे और चंद्रमा राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। बुध 18 दिसंबर को शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और इसका निश्चित तौर पर बाजार पर असर पड़ेगा। राहु का काम चूंकि कंफ्यूजन पैदा करना है, लिहाजा धारणा निवेशकों की पकड़ में नहीं आएगी। यदि आपका इरादा बाजार की इस गिरावट का इस्तेमाल लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने का है तो थोड़ा इंतजार करिए और हौसले से काम लीजिए। सोमवार को ट्रेड करने अथवा लंबी पोजीशन बनाने से बचिए। मंगलवार को 21 दिसंबर के दिन चंद्रमा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और इस दिन हम बाजार में थोड़ी स्थिरता की उम्मीद कर सकते हैं और बाजार में बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। 22 दिसंबर शाम को ट्रेड के कारक ग्रह बुध अस्त स्थिति से उदयावस्था में आ जाएंगे और चंद्रमा भी बुध के अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे। लिहाजा 23 दिसंबर से बाजार की दिशा बदलती हुई नजर आएगी और हम बाजार में लंबी अवधि के सौदे होते हुए देख सकते हैं। 23 दिसंबर के बाद एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से बाजार में गिरावट का दौर थम जाएगा और इसके बाद बाजार में अगली तेजी के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। हमने पिछले 2 सप्ताह के अपने एपिसोड में भी साफ कहा था कि जब तक बुध अस्त स्थिति में है और बुध की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक बाजार में अगली लंबी तेजी मुश्किल है और बाजार बिल्कुल उसी लाइन पर बिहेव कर रहा है। शुक्रवार को चंद्रमा केतु के मघा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन भी हम बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ एक एस्ट्रो एडवाइस है। यदि आप बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं या इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। फंडामेंटल बाजार के जरूर चेक करिए, टेक्निकल्स के ऊपर जरूर नजर रखिए और न्यूज़ जिस तरीके से बाजार को प्रभावित करती है उस पर भी जरूर नजर रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।